गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैम छो दोस्तों? मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स। एंड गाइस, आज अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारा टॉपिक जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंट हम 1 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस बैच के अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। आईबीपीएस एएफओ के लिए या फिर बाकी भी जितने एग्जाम हैं जिनके ऊपर आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा जाता है, उनका भी आपको यहाँ पर फोकस करवाया जाएगा। उसी के साथ अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर का भी जितना भी सिलेबस है वो भी इसमें कवरअप करवाया जाएगा। और दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ को ही फोकस रखते हुए ये आपका बैच में स्टार्ट किया गया है। इसमें आपकी प्रीलिम्स की कोचिंग, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, इससे पहले हमारे पास प्रीलिम्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी हमने क्या किया है, प्रीलिम्स की बच्चों की, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्रीलिम्स के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करवाइए, तो इसीलिए प्रीलिम्स की फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड करवाई है। तो उन फैकल्टीज़ को हमने यहाँ पर लेके आया है, जो कि आपके पिछले 5 से 6 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो अब हमारे पास सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो गाइज, इस मौके का फायदा उठाइए और 1 अक्टूबर को ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, टाइम वेस्टेज ना करते हुए हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम फैट परसेंट इन मिल्क ऑफ। मैक्सिमम फैट परसेंटेज किसके मिल्क में होता है? या बफेलो की ब्रीड दी गई है, मुर्रा, महसाना, भदावरी और जफराबादी। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम फैट कंटेंट जो होता है वो आपका भदावरी, जो भैंस की एक आपकी ब्रीड है बफेलो की, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपका फैट परसेंटेज कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लेनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ। स्प्लेनिक फीवर जो है वो किसका दूसरा नाम है? एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज, काउपॉक्स या आपका मास्टिटिस। आपको पता होना चाहिए स्प्लेनिक फीवर बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि इसका दूसरा नाम आपका एंथ्रेक्स होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ। ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है इनमें से काउ की? थारपारकर, साहिवाल, सिंधी या गिर। तो साहिवाल, सिंधी, गिर, ये तीनों ही काउ की जो ब्रीड हैं ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेटर हैं। लेकिन थार पारकर एक ऐसी काउ है जो कि ड्यूल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थार पारकर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है पश्मीना वूल ऑब्टेन फ्रॉम। पश्मीना वूल किससे ली जाती है? कैटल, शीप, गोट, याक। तो देखिए गाइस, मैक्सिमम जो आपकी वूल ऑब्टेन की जाती है वो शीप से ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जब पश्मीना वूल की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए गोट की ब्रीड होती है जिससे आपका पश्मीना वूल को ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय कैंडलिंग, एनेलिंग, टेम्परेचर टेस्ट या पीएच। तो आप जानते हैं एग की क्वालिटी को जज करने के लिए कैंडलिंग मेथड के द्वारा आप जो है एग की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इज। काउ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता होना चाहिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 101.5 समटाइम जो है ऐसे भी कुछ लिखा होता है। तो आपका नियर अबाउट 101 से लेके 102 के बीच में आप अगर इसे रिमेंबर करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, कोई माइनर डिफरेंस जो है वो मैटर नहीं करता है। एग्जाम्स के अंदर इतना माइनर डिफरेंस कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो काउ का होता है वो कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन किल। कि पास्चुराइजेशन के अंदर क्या किल होता है? बैक्टीरिया अलोंग स्पोर्स, बैक्टीरिया स्पोर्स लाइव, बैक्टीरिया प्लस फंगस और बैक्टीरिया प्लस वायरस। तो गाइज आपको मैं बता दूं, एक प्रोसेस होती है पास्चुराइजेशन, एक होती है आपकी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया कंप्लीट किल हो जाते हैं, है ना, और उसके अंदर उसके स्पोर भी जिंदा नहीं रहते।
लेकिन पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि जो मेन बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके जो स्पोर्स होते हैं वो कंप्लीटली खत्म नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। दैट्स वाई आपका पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है वो आपका कुछ टाइम के बाद खराब हो सकता है ना। लेकिन स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके बैक्टीरिया हैं वो कंप्लीटली किल कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपका लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखा जाता है आपके मिल्क को। ओके, तो पास्चुराइजेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर स्पोर्स क्या होते हैं वो आपके अलाइव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IVRI कहाँ लोकेटेड है। IVRI इज लोकेटेड एट करनाल, दिल्ली, इज्जत नगर या लखनऊ। तो आपको पता है जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका इज्जत नगर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इज्जत नगर। और नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ काफ फ्रॉम इट्स मदर। आपका काफ का मदर से सेपरेट करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो। तो आपको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, एक बार माइंड में लेके आइए और फिर इसका आंसर कीजिए। तो वेलोइंग, विनिंग, कास्ट्रेशन या लैक्टेशन। तो इसका हमारा आंसर क्या होता है, विनिंग, है ना। वेलोइंग जो आपके एनिमल वॉइस करते हैं, कास्ट्रेशन जो उसका मेल जो होता है उसको आपको क्या किया जाता है, उसके हिन के स्टेरलाइज करने का काम किया जाता है। और अगर हम बात करें लैक्टेशन की, तो ये हमारा मिल्क प्रोसेस होता है, मिल्क लेट डाउन, है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, वीनिंग, जो सेपरेशन होता है मिल्क आपका मदर का काफ से, है ना, बच्चे को जो दूर किया जाता है मदर से, वो आपका क्या कहलाता है, वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवेरियन साइकिल इन काउ एंड बफेलो इज। तो टाइम पीरियड पूछा गया है कि ओवेरियन जो साइकिल है काउ और बफेलो के अंदर वो कितने टाइम पीरियड का होता है, 30 डेज, 27 डेज, 21 डेज और आपका 18 डेज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज। बफेलो के अंदर जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 280 डेज, 310 डेज, 270 डेज और आपका 420 डेज। तो आपको पता होना चाहिए बफेलो के अंदर 310 डेज का आपका क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेज व्हेन एनिमल कम इन हीट। कौन सी स्टेज के अंदर एनिमल हीट में आता है। तो आपको पता होगा कि आपके जो एस्ट्रस साइकिल होता है उसके अंदर आपकी प्रोसेसेस होती हैं। तो इसमें आपका प्रोस्ट्रस जो स्टेज होती है, मैंने आपको एक पीछे एक लेक्चर बनाया था जिसमें पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है ना। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहूंगा, तो इसको वहां से आप मतलब देख लेना, और फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोस्ट्रस साइकिल जो होता है, और सॉरी प्रोस्ट्रस जो स्टेज होती है उस समय आपका एनिमल जो है वो हीट में आता है। नेक्स्ट है आपका पार्चुरेशन इन ए वे नोन एज। पार्चुरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो बच्चा देने की प्रोसेस है उसको आप पार्चुरेशन बोलते हो यहाँ पर, है ना। तो इसके अंदर क्या बोला जाता है, एवे, एवे मतलब जो शीप से बोला गया है, तो मेल शीप को आप एवे बोलते हो। तो कार्विंग होता है, लैम्बिंग होता है, फरोइंग होता है, पपिंग होता है। तो आपको पता होगा इसका आंसर हमारा क्या होता है, लैम्बिंग, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड एज लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोपायोसिस और आपका लैक्टेशन। तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोजेनेसिस, है ना, जो आपका मिल्क सिक्रेशन जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलते हो, लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है ग्लैक्टोपोइसिस इज, ग्लैक्टोपोइसिस प्रोसेस क्या है, मिल्क सिक्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन या आपका मिल्क लेट डाउन या आपका सीजिंग ऑफ लैक्टेशन। तो आपका जो ग्लैक्टोपोइसिस प्रोसेस है वो आपका मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन होता है, कि मिल्क जो लेट डाउन प्रोसेस है, मिल्क को जो लेट डाउन हो रहा है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ग्लैक्टोपोइसिस प्रोसेस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। नेक्स्ट आपका है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन। कौन सा हार्मोन मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ACH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या PTH। तो आपको पता होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन के लिए होता है, और मिल्क लेट डाउन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट इन हे।
तो ये आप सभी जानते हैं, हे के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो आपका होता है वो 10 to 12% होता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 10 to 12% है और मॉइस्चर ना। और अगला क्वेश्चन आपका है, कास्ट्रेशन डन एट द एज, आपका गोट के अंदर किस स्टेज के अंदर या किस एज के अंदर आपका कास्ट्रेशन किया जाता है या बेटर रहता है। तो आपको पता होगा 2 to 4 वीक एज के अंदर आपके गोट, जो मेल गोट होता है, उसको क्या किया जाता है, कास्ट्रेट किया जाता है ना। तो ये हमारा 2 to 4 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइवस्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर या 12 ईयर। आप जानते हैं कि आपका जो लाइवस्टॉक सेंसस है वो आफ्टर 5 ईयर जो है आपका कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत भी इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी यहाँ पर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बार इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हम 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बैच आपका ऑफलाइन भी जा सकता है आफ्टर 10 अक्टूबर, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है उस केस में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लेना और कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।